दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित उदय भानु शर्मा, शारदा एंटरप्राइजेस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो अभी नवदुर्गा स्टार्ट हो गए हैं, नवदुर्गा चल रहे हैं, नवरात्रि के समय आज हमारा तीसरा दिन है। और तीसरे दिन में हमारा चूंकि समय भी चेंज हुआ है, तो कुछ लोगों को समय चेंज करने में भी समय लगता है कि हमारा जो प्रोग्राम है सुबह 9 बजे से अब 10 बजे हो गया और लगातार अब हमेशा के लिए 10 बजे का ही फिक्स टाइम हो गया। तो इन्हीं सब चीजों के साथ आज हम बिल्कुल देर नहीं करने वाले, क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे जो लीडर आ रहे हैं बहुत ही खास है। मतलब इतने व्यस्त समय देने के बाद भी, मतलब इतना व्यस्त समय होने के बाद भी हमारे लिए समय दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। रॉयल आपके शारदा एंटरप्राइजेस स्टूडियो में लगातार हर महीने एक दिन का वो समय देते हैं। उड़ीसा से हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड में ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीव किया है सर ने। और कंपनी के कुछ खास लीडरों में से एक आते हैं। और मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा। हमारे जो सिस्टम है स्टार्ट होने का जो तरीका है, क्योंकि वो आज हमें चूंकि व्यस्त समय के साथ एक लिमिटेड समय होता है, लेकिन हम उनको ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम उनसे सीखना चाहेंगे, क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है बहुत कुछ सीखने का चल रहा है। रोज हम सीख रहे हैं, सभी लोग टाइम से जुड़ जाते हैं, और जो लोग टाइम से जुड़ जाते हैं वो उनको कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो मैं बिल्कुल भी देर ना करते हुए इस शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो के जो संरक्षक हैं हमारे आदरणीय जयराम गुप्ता सर को, क्योंकि जब तक वो नहीं आते इस मंच पे, जब तक ये कार्यक्रम स्टार्ट नहीं हो पाता, तो मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा। हमारा जो मंच है, हमारा जो कार्यक्रम है शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो, तो हम हमारे ग्रेट गुरु, टॉप 10 अचीवर, ऑर्गेनिक एट्टी विशेषज्ञ, शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो के संरक्षक को हम बिल्कुल मंच पे बुलाते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मंच पे बुलाने से पहले हमें सबसे पहले हम सर का एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने ला रहे हैं, और मोटिवेशनल वीडियो के बाद तुरंत हम सर को बुलाएंगे। बिल्कुल आज हम देर नहीं कर रहे हैं। हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट अपलाइन, हमारे मोटिवेटर, इस कंपनी के शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो के जो संरक्षक हैं आदरणीय जयराम गुप्ता सर मंच पे आ गए हैं। सर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच पंडित भानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं और मेरी पूरी कोर कमेटी आपका सदा आभारी रहेगी, क्योंकि आप बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता, बड़ी तन्मयता से इस स्टूडियो को चला रहे हैं सर। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सब विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेस के स्टूडियो में ये कार्यक्रम देख रहे हैं। लगातार 131 एपिसोड में आज आप बैठे हैं, और आज जो हमारे आपके बीच में आ रहे हैं वो कोई कॉमन पर्सन नहीं है, ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर हैं, जो उड़ीसा से है। आदरणीय दिलीप मिश्रा जी हैं। दिलीप कुमार मिश्रा सर जी एक बहुत सम्मानित लीडर हैं, नॉलेज पर्सन लीडर हैं। उनसे हम लोग बहुत सीखते हैं। आज वो एल्टोस में बड़ा मुकाम पे हैं, एल्टोस में बड़ा उनका नाम है। अभिषेक गुप्ता सर जी से बहुत बार सम्मानित हो चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि पंडित भानु शर्मा जी की बात मैं सुन रहा था कि हम फास्ट चलेंगे, बिल्कुल हम फास्ट चलेंगे। समय भी इस मीटिंग को आज समाप्त किया जाएगा, कारण कि सबके पास मीटिंग है। अभी लॉकडाउन खुल चुका है, सब लोग डोर टू डोर कर रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है, शारदा एंटरप्राइजेज विदिशा एमपी पंडित भानु शर्मा जी का जो स्टूडियो है, जो हम सब आपस में बैठ के इस यहाँ पे एकत्र होते हैं, किसी चीफ गेस्ट को सुनते हैं, आज ये बहुत पॉपुलर हो चुका है। सभी लोग इसका सम्मान कर रहे हैं। यस, एक ऐसा स्कूल, कॉलेज, पाठशाला आप लोगों ने बनाया है जहां से हर इंसान सीख सकता है और बड़ा कर सकता है। अब आप विचार करिए, 131 एपिसोड यानी 131वां क्लासेस चलने वाला है। इसमें टीचर जो भी आते हैं वो अपनी तैयारी के साथ आते हैं और आपको सिखाने का काम करते हैं। जो सीखेगा दोस्त वही जीतेगा। सीखना बंद तो जीतना बंद। कोई कितना भी रुपया पैसा वाला हो जाए, धीरू भाई अंबानी
कि कुल खानदान कोई बच्चा होगा वो भी कॉलेज जाता है, वो तो अपने यहाँ बुक रख सकता है, अपने टीचर को रख सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन नहीं, पाठशाला में जाना पड़ता है। जितने भी आज जिलाधिकारी हुए हैं, जो सांसद है, जो मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े किसी का आप नाम ले लीजिए, उस सबको पाठशाला में जाना पड़ता है। पाठशाला में जाने से ही ज्ञान आपको मिलता है। तो ये एक पाठशाला है, हम लोग उसके विद्यार्थी हैं, जहाँ पे सीखते हैं। हर लीडर अपने अपने अनुभव के यहाँ पे शेयर करता है, और हम लोग उसको, हम आप सभी डायरी में उसको नोट करते हैं, और डायरी में जब एकत्र करके उस पर फॉलो करते हैं कि नहीं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो आपने देखा 3-4 दिन पहले डॉक्टर एस.पी. वर्मा साहब आए थे, उन्होंने बोला फोकस डालिए, फ्यूचर देखिए, और इस पूरे पिक्चर को अपने डिस्ट्रीब्यूटर, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बताइए कि जैसे आदमी कोई कार खरीदता है तो एजेंट उसको बताता है इस कार में ये खासियत। तो ऐसे ये उनका सेशन था। इसके पहले भीम थापा जी आए थे, उन्होंने बताया था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी, बहुत बहुत बढ़िया। कंपटीशन रखें, अपने अंदर कंपटीशन रखें, हमें इनसे बड़ा करना है, ईगो के साथ नहीं, कंपटीशन रखें। नॉलेज को अपने आप रखें, एजुकेशन को लीजिए, बहुत सारी बातें बताई। इसके बाद बहुत सारे, यही सब आपके जीवन में काम आएगा। अरुण जायसवाल साहब आए, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत गजब बात बताई। एक साथ सबको लेकर चलना होगा। टीम में कोई थोड़ा सा नेगेटिव बोलता हो, कोई सकारात्मक बोलता होगा, कोई अच्छा सोचता होगा, कोई व्यक्ति ज्यादा समर्पित होगा एल्टोस में, कोई कम होगा, या एल्टोस किसी को कम समझ में आएगा, किसी को ज्यादा, या किसी की कुछ आदतें बुरी होंगी। तो दोस्तों, हम किसी का त्याग करके नहीं, ऐसा कल की एपिसोड में सीखने को मिला। उन्होंने उदाहरण बहुत अच्छा दिया, भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ के बारे में ऐसा बताया गया कि वो, उनके साथ बैल भी होते, उनके साथ शेर भी होते हैं, माँ की सवारी शेर होती है, उनके साथ जो है ऐसा सांप भी होते, उनके साथ चूहा भी होता है, मोर भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज बताए, ज्वाला भी होता है, गंगा जी भी होती है, ऐसा बताया गया। इससे एक मैसेज मिलता है, बहुत मैसेज मिलता है, बहुत मैसेज मिलता है। टीम में भांति भांति के लोग हैं, तो धीरे 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 सबको लेके चलना होगा। ये यहाँ इस पाठशाला में आपको सीखने को मिल रहा है। आप अपने पे उसको लागू करें, अपने टीम को बिठाएं। आज हर लीडर अगर अपने टीम से 10 लोगों को भी बिठाता है, तो 10 लोगों को माइंड को चेंज कर पाता है, और वो एल्टॉस में बड़ा काम करता है। आज भी लोग वीडियो में नहीं आ पा रहे हैं, आज लोग जो समय नहीं निकाल पा रहे हैं। मीटिंग की जूम वेबिनार में आने से बात रखी, तो सामने वाला बोलता है कि हम आज मीटिंग में हैं। ठीक है सर, आप मीटिंग में कैसे भी करके समय निकालो, नहीं वीडियो में तो ऑडियो में हो जाएगी, परिस्थितियां अगर अनुकूल है तो इस तरीके से। चलिए दोस्तों, आज का कार्यक्रम बहुत शानदार कार्यक्रम रहेगा। पंडित जय भानु शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा, दिलीप मिश्रा सर जो आज की चीफ गेस्ट है, उनसे बात करने, उनको आप आईडी पासवर्ड दे दें, क्योंकि उनको आईडी पासवर्ड अभी तक नहीं मिला था। तो आप उनसे बात करके उनको सिस्टम में दें, उनको जैसे ही उनका आगमन होता है मुझे हरी झंडी दें, क्योंकि मुझे सर को तुरंत बुलाना है। दोस्तों चलिए परिचय की बात हो जाए। नाम जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश की धरती, सर भदोही आ चुके डिस्ट्रिक्ट। हैं, सर आ थैंक यू चुके सर, हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये बड़ी खुशी की बात है, हमारे सर का आगमन हो चुका है इस कार्यक्रम में, और सर का आगमन हो चुका है तो हम लोग भी फास्ट उनको सुनेंगे। मित्रों, जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश, भदोही, छोटा सा गांव हरदुआ, पिछला काम गेहूं आटा चक्की चलाने का, आज फुल टाइमर एल्टोस, लगभग 10 साल प्लस हो गया मुझे आपके साथ इस कंपनी में, अपनी कंपनी एल्टोस में जुड़े हुए। अभिषेक गुप्ता जी को, जो कि एमडी महोदय है, मैं चरण वंदन करता हूँ। डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब सीएमडी महोदय जी हैं, मैं उनको सादर चरण स्पर्श करता हूँ। ब्रांड एम्बेसडर रजत कुमार जी को मैं नमन करता हूँ। तमाम सीनियर साथियों को जहां से ज्ञान मिलता है, जो गुरु हैं, सबको मैं सादर नमन करता हूँ। हमारे जितने भी गुरु लाइन है, हमारी अपलाइन, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। साथ में जो आज जूम वेबिनार में हमारे साथ आए हैं,
आप सबको ढेर सारा शुभकामनाएं। आइए मित्रों, सीखते हैं। सीखने से हम आप सबका, जितने लोग हैं, जितना सीखेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारे बीच में जो साथी आए हैं, मिश्रा जी, मैं जितनी बातें उनके बारे में बताऊं उतना कम। सर चैंपियन मैनेजर, एचपीटी, चीफ एचपीटी, डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल ब्लैक डायमंड, क्राउन, सुपर क्राउन, डबल क्राउन, इसके बाद नंबर आता है ट्रिपल रॉयल क्राउन का पिन। तो साथियों, हम सब के बीच में जो महाशक्ति आपके बीच में आज आने वाली हो, कोई कॉमन पर्सन नहीं है। आप डायमंड की रेस में होंगे, आप ब्लू डायमंड की रेस में होंगे, आप रॉयल डायमंड की रेस में होंगे। आपको समझ बात आती होगी कि कोई व्यक्ति ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर अगर बने हैं तो जरूर उनके अंदर वो सारे गुण होंगे जो एक क्राउन बनने के लिए गुण होने चाहिए। तो आज हम उन्हीं के गुण को लेंगे और सीखेंगे और भविष्य में हम भी बड़ा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सरल रहिए, सहज रहिए। सरलता का बेमिसाल अगर कोई है, उनका नाम है दिलीप कुमार मिश्रा साहब। मैं लगातार 8 घंटा बोलूं सर के बारे में तो कम हो जाएगा। आपके बीच में जो तैयारी करके सर आए हैं, डायरी पेन लेके जरूर बैठिएगा। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे बंधुओं से जो हमारे बीच में वीडियो में चेक कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच पंडित उदय भानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। आपका दीदार हुआ। जैसे मैं वीडियो खोलता हूँ, कोई पहला व्यक्ति मिलता है, तो पंडित उदय भानु शर्मा जी थैंक यू वेरी मच। सुगंधी दीदी थैंक यू वेरी मच। आरती जी थैंक्स। बबीता रजक जो कि कटनी से है, बबीता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप भी जो है वीडियो में बहुत दिनों बाद आप जो है इस पाठशाला में वीडियो में आई हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। उर्मिला दीदी थैंक्स। कार्तिक राम जी थैंक्स। मोनिका वर्मन जी थैंक्स। हमारे बड़े भाई साहब जेएस राठौर जी का आगमन हो चुका है, सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जो है जेएस राठौर जी बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी धन्यवाद। डॉक्टर प्रदीप सर थैंक्स। कुलदीप जी थैंक्स। बहुत सारे लोग हमारे बीच। डॉक्टर एस वर्मा जी थैंक्स। नंद किशोर जी थैंक्स। लोकचंद जी, बहुत सारे लोग हमारे बीच में आ चुके हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अशोक गौतम जी थैंक्स। हमारे मिश्रा सर भी आ चुके हैं। सारे के सारे लोग तेजी के साथ जुड़े। अभी भी 2-5 मिनट का समय है, आप कॉल कर लीजिए, कॉल करके बुला लीजिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है, क्योंकि आज का जो मीटिंग है आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, मैं जयराम गुप्ता, मैं आपको बता दूं, मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं लगातार दिलीप मिश्रा सर से 7 से 8 सालों से सीख रहा हूं। मेरी दोस्ती यारी उनसे लगभग 7 से 8 सालों से है और लगातार मैं सीख रहा हूँ। लगातार सर से मैं कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ। तो आप भी उनके सीखने से, उनसे दोस्ती यारी करने से आज मैं भी एक पिन पे हूँ। तो आशा करता हूँ कि आज आपको मौका मिला है तो आप भी सीखने का प्रयास करें। आइए हम कुछ अपने मित्रों से मिलते हैं जो कि इस जूम वेबिनार के आन मान शान है। डॉक्टर एस.पी. वर्मा, सुगांती दीदी, हेम थापा जी, अगर इनमें से कोई हो तो हमारे बीच में मंच पे बुलाया जाए, और अगर किसी कारणवश ना हो तो कोई बात नहीं, जो है उन्हीं बुलाया जाए। पंडित उदय भानु शर्मा जी। हम फास्ट चलेंगे क्योंकि हमें आज सर को मौका देना है, उनसे सीखना है कि कैसे हम बड़ा करें। आज जितने भी लोग जुड़ेंगे उनका विजन क्लियर हो जाएगा कि एल्टोस में आपको कैसे बड़ा करना है। पंडित भानु शर्मा जी, हमारे कुछ मित्रों को आप मंच पे लाने का कष्ट करें। पंडित भानु शर्मा जी, डॉक्टर एस वर्मा या सुगांती दीदी या भीम थापा जी, अगर आपके जिम वेबिनार में आए हो उनको लाने का कष्ट करें। उदय भानु शर्मा जी, डॉक्टर एस.पी. वर्मा, डॉक्टर एस.पी. वर्मा जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आप जो है ब्लू डायमंड अचीवर है। दोस्तों, हम डॉक्टर एस.पी. वर्मा जी को बुलाने जा रहे हैं और 2 मिनट की उनकी बात सुनेंगे, उनके मन की बात उनकी जुबानी। डॉक्टर एस.पी. वर्मा साहब। सर सिस्टम में नहीं है सर डॉक्टर एस.पी. वर्मा जी। ओके, कोई बात नहीं सर। तो अभी आज सुगंधी दीदी भी नहीं है सर।
सुगंधी दीदी, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज जो है आगे सर, सुगंधी दीदी, ठीक। सुगंधी दीदी जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है इस मंच पे। सुगंधी दीदी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में कॉल आ गया था। मैं आज बहुत ही उत्सुक हूँ, क्योंकि हम लोग जिस आन बान शान से इस स्टूडियो को, इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं सर, वास्तव में बहुत ही गौरव का विषय है। शायद ही हमारे ग्रेट गुरु जैसा ऐसा कदम कोई आज उठा पाया होगा। जहां वो मीटिंग संभव नहीं है, वहां भी आज हम जूम मीटिंग के माध्यम से लोगों को बैठा पा रहे हैं। और देखा जाए तो इस प्रोग्राम को करते हुए हमारे ग्रेट गुरु को मैं बहुत नमन करूंगी सर। सर जी का मार्गदर्शन ही रहा कि आज हम इस सुंदर स्टूडियो का सहारा लेकर हम आगे बढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। और साथ ही हमारे बीच में पंडित उदय भानु सर जी का जो योगदान है, उसके सामने तो मैं कहूंगी मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है उनके इस लगन के सामने। बहुत ही लगन से, पूरा ध्यान से इस स्टूडियो को टाइम से खोलना, पूरे टाइम हमारे बीच रहना, और उन्हीं से इस हमारे प्रोग्राम का समापन भी होता है। तो बहुत ग्रेट हो सर आप। और आगे मैं बात करूंगी मेरे गुरुजनों की। तो हमारे गुरुओं के गुरु जयराम गुप्ता सर जी को, और पुनः एक बार नमन JS राठौर सर जी को, डॉक्टर SP वर्मा सर जी को मेरा यहाँ से बहुत बहुत नमन है। और साथ ही हमारे कंपनी के MD सर अभिषेक गुप्ता सर जी, और हमारे CMD सर जो हमारे लिए दिन रात सोच रहे हैं, अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट तैयार करते जा रहे हैं, पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को संभाले हुए हैं। उस महान शख्सियत को मैं नमन करना चाहती हूँ। और समय को देखते हुए मैं आज हमारे बीच में दिलीप मिश्रा सर आ रहे हैं, बहुत ही ग्रेट पर्सन। उनके बारे में मैं बोलूं तो शायद मेरा शब्द कम हो जाएगा, समय तो कम है ये है। तो सर मेरी भावनाओं को समझे, बहुत ही शानदार ग्रेट लीडर और जानकारी से भरे उस शख्सियत को बुलाने जा रही हूँ। इस बुके देकर मैं वेलकम करना चाहती हूँ सर। आप आए और हमें और जानकारी दीजिए, क्योंकि हम जानकारी के भूखे हैं सर, हमें सीखना है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। दोस्तों आप सब सुन रहे थे ब्लू डायमंड अचीवर सुगंधी कुजूर जी को, जो कि बैकुंठपुर से हैं। दीदी के जो है, जो हमारे ग्रेट गुरु, आज के चीफ गेस्ट दिलीप कुमार मिश्रा जी के बारे में जो उन्होंने कहा, बिल्कुल सही है कि हम लोग सीखने के लिए भूखे हैं, हमें सीखना है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि सीखने में ही हमारी जीत सुनिश्चित है। तो मैं सुगंधी दीदी की बात से सहमत हूँ। आइए दोस्तों, बिल्कुल देर ना करते हुए चलते हैं पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास। तुरंत उनसे आग्रह करेंगे कि आज के चीफ गेस्ट मिश्रा जी के एल्बम को हमारे बीच में लाएं, जिससे कि लोगों को ये। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच शर्मा सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों छोटा सा एक एल्बम आपके बीच में, मैं चाहता हूं हम सर को बुलाएं, म्यूजिक के साथ बुलाएं और तालियों की गड़गड़ाहट से बुलाएं। आप लोग के पास अभी भी 1-2 मिनट का समय है, अभी भी कॉलिंग कर सकते हैं, अभी भी आप अपने लीडर को बुला सकते हैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है। आप मेरी बातों पर विश्वास रखिए। मेरा अनुभव जो है, मैं 7 साल से सर के साथ जुड़ा हूं, लगभग 8 साल, 7 से 8 साल से मेरी मित्रताई आदरणीय मिश्रा जी से है, जो कि मैं उनको एक एक बातों को जानता हूं, उनकी एक एक अच्छाई को जानता हूं। वो मौका आज आपको मिलने वाला है। अगर आज मैं पिन अचीवर हूं, उसमें दिलीप कुमार मिश्रा जी का बहुत बड़ा हाथ है। आपको लग रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी दोस्तों, आप बिल्कुल ये ना सोचिए कि मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं। दोस्तों आज आपको मौका है इस डायरी पेन में सर की बातों को लिखने का। अगर मैं पिन अचीवर हो सकता हूं, तो आप भी पिन अचीवर
हो सकते हैं। तो आइए एक बार जोरदार वापस तालियों के बीच में हम बुलाने जा रहे हैं आदरणीय दिलीप कुमार मिश्रा सर। थैंक यू मिश्रा सर। ओके सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार। अच्छा सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई दे रहा है जी जयराम सर? एकदम क्लियर सर? जी सर, जी सर, जी सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उदय भानु सर को कि इतना बढ़िया अरेंजमेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जयराम जी भी मेरे बारे में जितना बोलते हैं शायद मैं इतना हूँ कि नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन होने का जरूर कोशिश करूंगा सर, जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू। और जो जयराम जी बोले कि सर मैं दिलीप मिश्रा के कारण मेरा टीम में अपग्रेड हुआ, जयराम जी को शायद पता नहीं है कि उनके जो ओरिगन 80 का जो वीडियो जब अभी चल रहा है यूट्यूब में, उन्हीं के कारण मेरा कम से कम मेरे बिजनेस का आधा बिजनेस में से उधर से निकलता है। मतलब मान लीजिए कि मेरा 2 करोड़ का बिजनेस जाता है तो 1 करोड़ का बिजनेस मेरा यही जयराम गुप्ता जी के वजह से ही जा रहा है। तो मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको भी। ऐसे ही आप वीडियो चलाते रहिए और कभी कभी आप भी मेरे टीम से भी फोन इतना उठाते हैं, उनसे बात भी करते हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बाकी जितने लोग हैं सर आज की मीटिंग में, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि आप लोगों ने मेरे को फिर बुलाए। मतलब मेरे को लगता है मैं दूसरी नहीं तीसरी बार में आ रहा हूँ, मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग ने शायद मतलब हम और आपके बीच थोड़ा सा जो दूरी है ना और बहुत क्लोज होते जा रहा है। और मैं ये चाहता हूं कि मैं जिस पोजीशन में हूं इसी पोजीशन में मैं आपको तुरंत से तुरंत देखना चाहता हूं सर। और आज की जैसे प्लान हो चुका है, आज की जो प्लान है सर प्रगति प्लान, वो प्रगति प्लान ऐसा बनाया गया है, ऐसे डिजाइन से बनाया गया है जिनको कि आज आप देखेंगे 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए तो इजीली एक आदमी इनकम कर सकता है। उसी का प्लानिंग में आज उसी के ऊपर भी थोड़ा बहुत चर्चा करूंगा। और साथ ही साथ ये जो टोटल प्लान बनाया गया है, ये जो प्रगति प्लान बनाया गया है, ये प्रगति प्लान 2 हिस्से में भाग मतलब है। ये आप मान लीजिए ये जो प्रगति प्लान है लोगों को लाना है और लोगों को इंप्रूवमेंट करना है, लोगों को लाना है, लोगों को इंप्रूवमेंट। मतलब ये जो टोटल प्लान बनाया गया है, रेफरल करो और रेफरल से लोगों को इंप्रूवमेंट करो, रेफरल करो इंप्रूवमेंट करो। तब ये बात आ गया। अभी बहुत ज्यादा लोग मतलब इसी के ऊपर काम कर रहे हैं और मेरे टीम बहुत ज्यादा उत्साहित है। और जिस तरह की अभी कमीशन पे आउट आधा निकला, ज्यादा इनकम नहीं निकला है, आधा इनकम देके भी अभी जो मतलब इनकम दिया है कंपनी, इसमें बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड है। मेरे को लग रहा है कि पूरा जयराम गुप्ता जी की टीम में भी बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड है। तब सब लोग को मैं थैंक यू देना चाहता हूँ। तो जितने लोग वीडियो में है ना, पहले तो उनको थैंक यू देना चाहता हूँ, ठीक है ना। और जो लोग वीडियो नहीं है तो आ सकते हैं तो बहुत बेटर है, क्योंकि मैं अगर फेस टू फेस बात करेंगे ना तो मेरे को लग रहा है कि मेरे अंदर भी और ज्यादा एनर्जी आ जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कार्तिक सर को, बबीता मैडम को, सुगाती मैडम को, थैंक यू बहुत बहुत। संजू सिंह मैडम थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ गणेश सर बहुत बहुत। जयेश राठौर सर थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने फिर मेरे को बुलाए। और रीता मैडम जी बहुत बहुत, टिकचांद सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आज का प्लानिंग सर बहुत ही जबरदस्त है, आज का प्लानिंग बहुत ही जबरदस्त के चली कि सर मैं आज बहुत कम समय के लिए ही, क्योंकि मेरे ठीक 11 बजे आज मीटिंग स्टार्ट होने वाला है और लोग अभी तक आने लगे हैं मेरे को लाने। मतलब मैं स्टेज तक जाऊं इसीलिए मेरे को लाने लगे, मतलब लोग आ रहे हैं अभी। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, जस्ट मिनट, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट मिनट। ओके सर सुनाई दे रहा है सर? जयराम सर पूरा क्लियर? जयराम सर पूरा क्लियर आ रहा है? ओके सर, ओके सर। तो चलिए आज के प्लान के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, क्योंकि प्रगति प्लान आने के बाद मैं नहीं आया था। मेरे को लग रहा है ये जो प्रगति प्लान आया उसके बाद मैं नहीं आया था, और मैं प्रगति प्लान के ऊपर थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं सर। ये प्रगति प्लान में स्पेशली जो बनाया गया है, ये स्पेशली बनाया गया है सर लोगों को लाने का। मतलब जितने लोग को आप लाएंगे उससे आप ज्यादा बेनिफिट पाएंगे। जब लोग को कैसे लाएंगे उसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और लोग को कैसे डेवलप करेंगे। देखिए ये नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है ये 3 हिस्से में डिवाइड होता है सर। आप मान के रहिए ये 3 हिस्से में डिवाइड रहता है। पहला हिस्सा रहता है लोगों को लाने का, मतलब गेट देम, उसको इंग्लिश में बोलते हैं गेट देम, लोगों को लाने का।
दूसरा हिस्सा रहता है कीप देम, उनको रखने का। वो रखने का काम ना आप नहीं कर पाएंगे, रखने का काम है ऑल्टोस एकेडमी का, रखने का काम है ये जो उदय भानु जी का जो सिस्टम बनाया गया ना, वो है रखने का काम, ये है कीप देम। और तीसरा चीज है ग्रो देम, ग्रोथ देम। ग्रोथ देम उनका कब होगा, जब वो देखेंगे आपका ग्रोथ हो रहा है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर आपके इनकम में ग्रोथ हो रहा है, आपके बातचीत में ग्रोथ हो रहा है, आपके कम्युनिकेशन स्किल में ग्रोथ हो रहा है, आपके व्यवहार में ग्रोथ हो रहा है। मतलब लोग आपको देखते हैं, आपका ग्रोथ ही आपके टीम का ग्रोथ होगा। ये मान के चलिए कभी ऐसा नहीं हुआ है सर कि आपको, आप जिस संगत में रहेंगे उस संगत में आपके टीम भी उसी संगत में आके ग्रोथ करेगा। तो ये मान के चले अगर आप ग्रोथ दिलाना चाहते हैं तो पहला चीज है अपने आप को ग्रोथ करना बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट चीज मैं बोलूंगा लोगों को लाना है, गेट देम, लोगों को लाना है। किस तरह के लोग को आप लाना है सर, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए गणेश सर, मैं आपको बोल रहा हूं कि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप नए आदमी है, आपको अभी तक प्लान के बारे में पता नहीं है, तो पहला चीज है कि आप प्लान के ऊपर पूरी तरह चर्चा कर ले। क्योंकि अभी जो समय आया है, ये समय 2021 से लेके 2025 तक ये समय पूरा दौर रहेगा नेटवर्क मार्केटिंग का। ये नेटवर्क मार्केटिंग का दौर रहेगा। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग कंपटीशन में आ पाएंगे जो लोग सिस्टम के साथ चलेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि आज दुनिया में जितने प्रकार की प्लान चल रहा है सर, मल्टी लेवल मार्केटिंग में जितने प्रकार के प्लान चल रहे हैं, सबसे ज्यादा इनकम देने वाला कंपनी आज ऑल्टोस है, सबसे ज्यादा इनकम देने वाला। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं मैं आज ऑल्टोस में हूं बोल के, लेकिन अभी एक कंपैरिजन निकल रहा है सर, मतलब निकलता था कि मार्केट में जितना प्लान चल रहा है, कम बिजनेस वैल्यू देके, मतलब बिजनेस वैल्यू कम देके ज्यादा इनकम देने वाले ये कंपनी पहला कंपनी है। मैंने मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का एक स्टेटमेंट में दिखाना चाहता हूं सर, मैं आपको बोलना चाहता हूं वो स्टेटमेंट। एक व्यक्ति है जिनका सर क्लोजिंग हुआ था 1,40,000, 1,40,000, सॉरी 1,55,000, 1,55,000 में उसका क्लोजिंग हुआ था सर। मतलब उसका पिन था डायमंड, उसका पिन था सर डायमंड। और उसका जो इनकम आ रहा है, जो इनकम उनका स्टेटमेंट आया सर 43,000, 43,000 रुपए इनकम सर। तो मान लीजिए एक समय था सर जब 1 लाख बिजनेस वैल्यू के ऊपर कंपनी दे रहा था 7,500 रुपए। आज सर कुछ लोगों का स्टेटमेंट निकल रहा है 43,000, 43,000। मतलब आप सोचिए कि कंपनी का सोच क्या है। कंपनी का सोच बहुत बड़ा है सर। आज के दिन में बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है, तो यही कंपटीशन में हम भी हैं, हमारा ऑल्टोस कंपनी भी है। और यही ऑल्टोस कंपनी आज की डेट में सबसे ज्यादा इनकम देने वाला एकमात्र कंपनी है। तो आप लोग सब लोग मतलब गर्वित है कि आप ऑल्टोस जैसे कंपनी में है। ठीक है सर। तो चलिए मैं ऐसे बहुत सारे लोग को देख रहा हूँ कि ऐसे बैठे हैं। क्यों ऐसे बैठे हैं? संजू मैडम छोड़ दीजिए, क्योंकि सर ये बॉडी लैंग्वेज का बिजनेस है। हम जैसे देखेंगे ना ऐसे हमारे अंदर जाएगा, जैसे देखेंगे। मतलब आप अगर एक्साइटेड देखेंगे तो आपके अंदर भी एक्साइटेड चीज जाएगा, अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपके भी अंदर ऐसा ही जाएगा। तो कभी भी देखिए क्या होता है ना सर, बॉडी लैंग्वेज सबसे बड़ी चीज है। मैं अगर ऐसे ऐसे बोलूंगा, ऐसे ऐसे बोलूंगा, आपके अंदर नहीं जाएगा। मैं एक्साइटेड हूँ, अगर मैं एक्साइटेडली बोल रहा हूं तो आपको भी एक्साइटेडली सुनना है। ओके, कभी कभार हो रहा है तो आपके अंदर एक चार्ट बॉक्स भी है, ये चार्ट बॉक्स में भी लिखते जाइए दिलीप जी आप बहुत बढ़िया अच्छा बोल रहे हैं। ठीक है ना सर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ऐसे अगर हंसते रहिए, जैसे कि रंजना मैडम मतलब जिस बॉडी लैंग्वेज से मतलब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि उनके अंदर तो जा रहा है। तो आज मैं कुछ खास टॉपिक लेके आया हूं सर, वही खास टॉपिक जो मैं बोलना चाह रहा हूं। ओके, अभी संजू मैडम भी पूरा आ गए, मतलब पूरा फॉर्म में आ गए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम पूरा पूरी मतलब जो लोग तो वीडियो में नहीं है वो भी आ जाना चाहिए। ठीक है ना सर। चलिए, तो सर मैं ये बोल रहा था कि आज की डेट में देखिए, पहले मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता कि पहले के प्लान क्या था, मैं ये कंपैरिजन करना नहीं चाहता था। मैं ये करना चाह रहा हूं कि सर आज के जो प्लान है, तो ये प्लान में आपको कैसे क्या दे रहा है। पहले सर जब रेफरल का इनकम आप ले रहे थे, एक बार ही 150 रुपए ले रहे थे, लेकिन
अब अगर एक व्यक्ति को आप रेफरल बनाते हो तो उससे आप 5 बार इनकम लेते हैं। 5 टाइम्स। मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये 5 टाइम्स क्या होता है। पहला सर, जब आप एक व्यक्ति को ज्वाइन कराते हो, ज्वाइनिंग कराते कराते वो 1000 बीबी तक सामान खरीदने तक आपको 10% का इनकम आता है, जिसको बोलते हैं सर एसाइन इनकम। ये एसाइन इनकम आपको आएगा ही आएगा। दूसरा चीज मैं बोल रहा हूं दोस्तों, उनका जो आपके टीम में ए साइड एंड बी साइड में 1000 बिजनेस वैल्यू 1000 बिजनेस वैल्यू टीम के माध्यम से आ जाता है। टीम की मतलब प्रीमियम भी आ जाता है, टीम का मतलब रेफरल भी आ जाता है। 1000 बीबी में आपको 1 पॉइंट मिल रहा है सर। और इतने आप जितना भी आप क्रिएट करते जाएंगे आपके टीम से, ये नहीं बोल रहा हूं सर आपसे, ये कंपनी का एकदम नया प्लान है और इतना बढ़िया सुंदर बनाया है। अगर एक टीम से अगर मान लीजिए कि 5000 बीबी आया, दूसरे टीम से मान लीजिए कि 8000 बीबी आया, तो ये क्या करता है सर 5000 में एक पॉइंट निकालता है कि आपका 5 पॉइंट देता है। तो ये 5 पॉइंट के हिसाब से कंपनी आपको अभी तक ये इनकम नहीं दिया है। जो इनकम देने वाला है, जो लग रहा है 150 रुपए से लेके 250 रुपए तक हो सकता है। 150 रुपए पर पॉइंट के हिसाब से 250 रुपए तक हो सकता है सर। मैं उसको मानता हूं कि सर ना 150 मानो या 250 मानो, आप मानो कि 200 रुपए। अगर 200 रुपए भी मानते हो तो पर पॉइंट 200 मतलब 5 पॉइंट आपने निकाले तो 200 इंटू 5 1000 पॉइंट। तो एक रेफरल देने से आपको सर पॉइंट वाइज भी इनकम मिलता है। तीसरा चीज मिलता है सर, अगर आप रेफरल देते हो, आपके रेफरल में जितने पॉइंट निकलते हैं उसी पॉइंट की इनकम से आपको 20% फिर इनकम मिलता है सर। मतलब मान लीजिए मैंने जयेश राठौर जी को डायरेक्ट रेफरल किया हो, मैंने एक ही आदमी को जानता हूं, वो जयेश राठौर जी, मैंने और दुनिया में किसी को नहीं जानता। जयेश राठौर जी को मैंने जाना और जयेश राठौर जी ने एक्साइटेडली काम स्टार्ट किया और जयेश राठौर जी ने क्या किया ना, इस साइड में 50,000 बीबी, इस साइड में 50,000 बीबी क्लियर कर दिए। मतलब 50,000 रेफरल में आ गया तो उनको मिल गया सर 50 पॉइंट। 50 पॉइंट इंटू 200, मैं मान के चल रहा हूं 200, 50 इंटू 200 माने तो 10,000 रुपए जयेश राठौर जी को आ रहा है। 10,000 का 20%, 10,000 का 20%, यानी कि चाहे उसी समय कंपनी मेरे को नहीं बोल रहा है कि तू दूसरे साइड में कितना बिजनेस कर रहा है, तू कितने आदमी को जानता है, नहीं बोलता सर, आपको बोलता है कि तू एक ही आदमी को जानता है, लेकिन साथों साथ तेरे को मैं एक्स्ट्रा 20% दूंगा, मतलब 2,000 रुपए मेरे पास इनकम आएगा सर। कितना बढ़िया प्लान, कितना जबरदस्त प्लान मेरे को बताइए सर, जो कि कंपनी ज्यादा देने का प्लानिंग किया है। तीसरा चीज, ये तीसरा चीज गया सर। चौथे चीज जो कि आपको मैं बोल रहा हूं, चौथे चीज जो दे रहा है, एक बार अगर आपका डायमंड हो जाता है, रीता मैडम आपका अगर डायमंड हो जाता है, 1 लाख बिजनेस वैल्यू, 1 लाख बिजनेस वैल्यू में आप पहुंच जाते हो। आप जितने लोगों को रेफरल बनाए हो, ये नहीं बोल रहा है सर कंपनी, ये नहीं बोल रहा है कि आपके ए साइड में इतने लोग होना चाहिए, आपके बी साइड में इतने लोग होना चाहिए, ये नहीं बोल रहा है, कोई कंडीशन नहीं है। बोल रहा है कि आप जितना रेफरल कर रहे हो, ये रेफरल जितना इनकम कर रहे हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ, मतलब 10,000 रुपए इनकम उसके आया, 10,000 रुपए का 10% मतलब 1,000 रुपीज मेरे पास आएगा। जब तक आप जितने रेफरल बनाएंगे, वो सभी रेफरल का चैंपियन से लेके, मैनेजर से लेके, एग्जीक्यूटिव से लेके, चीफ एग्जीक्यूटिव से लेके, हर जितना भी इनकम लेते हैं वो लोग, इनकम का 10% आपको फिर आएगा सर। यही जो मैं बोलना चाहता हूं। और 5वां चीज मैं बोलना चाहता हूं, जो व्यक्ति 2 लाइन में काम करता है, जो व्यक्ति लेफ्ट में भी काम करता है, राइट में भी काम करता है, लेफ्ट में राइट में काम करता है, तो इसमें कंपनी आपको कंडीशन नहीं दे रहा है कि आपको डायमंड बना है। आप किसी भी स्थिति में हो, आप अगर एक चैंपियन बनाते हो तो आपको मिलता है 2.5 पॉइंट, एक मैनेजर बनाते हैं तो आपको मिलता है 5 पॉइंट, उसी तरह आपको रॉयल क्राउन भी बना देते हैं तब आपको मिलता है 500 पॉइंट। उसी पॉइंट के आधार पर कंपनी यहां पर बोलता है आप दोनों लेग में काम करते हो 5:1 रेशियो में,
5:1 रेशियो में मैं आपको जितना पॉइंट निकलेगा वो पॉइंट के हिसाब से मैं आपको मिनिमम 30 रुपीज, अभी जो चल रहा है 30 रुपए के हिसाब से मैं आपके घर में इनकम में। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं सर, एक व्यक्ति को ज्वाइन किए और आपने उससे एक ही महीने में 5-5 बार इनकम ले रहे हैं सर, एक ही महीने में 5-5 बार इनकम। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि सर अभी का समय है लोगों को लाने का, अभी का समय है लोगों को लाने का, बहुत ज्यादा लोगों को लाने का है सर। मैं आपको फिर से बोलूंगा सर, मैं आपसे फिर से बोलना चाहता हूं कि अभी अगर आप नहीं लाएंगे तो एक समय आएगा आपके पड़ोसी अल्टोस तो करेगा लेकिन आपके टीम में नहीं रहेगा, आपके टीम में नहीं रहेगा। मैं देखा हूं सर, जब आपको देखेगा कि मेरे टीम में मेरे पड़ोसी नहीं है, तो आप मान लीजिए ये कितने का प्रोडक्ट लेता होगा, कितने लोगों को ज्वाइन करता होगा, उनके पास कितना इनकम आएगा। वो इनकम का 10% नहीं सर, अगर आप क्राउन एम्बेसडर पहुंच जाते हो तो 20% इनकम। मान लीजिए आपके पड़ोसी के घर अगर 2 लाख रुपए आता है, 2 लाख का 20%, तो मान लीजिए 40,000 रुपीज तो गया। तो कब आप बोलेंगे? तो बोलना शुरू करते हैं सर, बोलना शुरू करते हैं। और जब भी बोलना शुरू करते हैं ना सर, अभी आप मान लीजिए कि अभी तक आप क्या थे मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं आज बोलना चाहता हूं कि एक स्पेशल नेटवर्कर बनते हैं, स्पेशल नेटवर्कर। और स्पेशल नेटवर्कर क्या सोचता है जानते हैं सर? स्पेशल नेटवर्कर हमेशा एक ही सोच में चलता है कि मैं जिसको प्लान दिखा रहा हूं वो मेरा क्राउन एम्बेसडर है, वही मेरा क्राउन एम्बेसडर, मैं उसी हिसाब से उसको प्लान दिखाता हूं। मान लीजिए कि मैं रंजना जी को, मेरा एक नया आदमी है, मैंने रंजना जी को प्लान दिखा रहा हूं, तो मैं यही सोच के साथ में दिखा रहा हूं कि रंजना जी के पास 5 लाख 7 लाख रुपए इनकम आएगा, और वो 5 लाख 7 लाख जब आएगा ना, तब वो मेरे पीठ के पीछे क्या बोलेंगे, वो जो स्टेज पे जाएंगे उनकी जो में आंसू आएगा, वो आंसू किस तरह से आएगा? खुशी का आंसू आएगा या दुख का आंसू आएगा? 5 7 10 प्लान दिखा देता ना सर। ड्यूटी मत करिए, ड्यूटी आपका नहीं है, आपका काम है लोगों के बारे में अच्छे सोच के उनके बिजनेस को डेवलप करना, उनका बिजनेस को डेवलप करना। अब जितना आपका उनका बिजनेस डेवलप करेंगे, इसमें आपका डेवलपमेंट है। ठीक है ना सर? तब चलिए अभी मैं सर आपको बोलता हूं कि ये जो नेटवर्क बिजनेस ना, ये लोगों को जो लाने का बिजनेस है, ये रेशियो में चलता है, ये रेशियो में चलता है सर। आप जितना भी उसको देखिए, उसमें रेशियो चलता है। रेशियो मतलब क्या होता है? आप 10 आदमी को प्लान दिखाएंगे तो इसमें आपके 5 आदमी सुनेंगे, 5 में से आपके 2 आदमी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेंगे, वो 3 आदमी जो रहेंगे, वो 3 आदमी आपके कुछ दिनों के लिए आपके चलेंगे, और एक आदमी जो रहेगा, वही एक आदमी आपका बिजनेस को ग्रोथ करेगा। मेरा बात समझ रहे हैं? मान लीजिए कि आपके टीम में राजा साहब हमेशा बोलते हैं, राजा जी बोलते हैं कि दिलीप जी, हो सकता है हमारा बिजनेस 2 लाख का प्लान बना है, लेकिन आपको अगर बिजनेस में बड़ा बिजनेस करना है तो 10x फॉर्मूला में चलना पड़ेगा। मतलब 10 लोगों को ग्रोथ कराने के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आप 2 लोग के काम करेंगे, 2 लोग को डेवलप करेंगे, उसी के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो ये बिजनेस आपको बहुत पीछे ले जाएगा। तो आप 10x फॉर्मूला में काम करो। 10x मतलब 10 लोगों के ग्रोथ के बारे में प्लान करो, 10 लोगों के कैसे उनका बिजनेस ग्रोथ होगा उसी के बारे में काम करो। तो 10 लोग को लाने के लिए मेरे पास जो प्लानिंग है सर, पहले मैं ये टारगेट रखूं कि मैं 100 आदमी को प्लान दिखाऊं। आप बोलेंगे सर मेरा तो ऑलरेडी टीम है। मैं बोल रहा हूं सर, ये प्रगति प्लान आने के बाद, ये प्रगति प्लान आने के बाद हम सब एक ही जगह पर है, मतलब जीरो में है। अब हमारा कंपटीशन है, हमको क्या था बिजनेस ये मत सोचिए, अब क्या करेंगे उसके ऊपर सोचते हैं सर। अभी का काम है कि 100 आदमी का ज्वाइनिंग, 100 आदमी को हमको प्लान दिखाने का काम करना है। तो 100 आदमी को प्लान दिखाने के लिए आपको कम से कम 1000 कॉल करना पड़ेगा सर, कॉलिंग करना पड़ेगा, 1000 कॉलिंग करना पड़ेगा। आप तैयार हैं 1000 कॉलिंग करने के लिए? 1000 कॉलिंग करने के लिए मेरे पास इतना मोबाइल कहां पर आएगा, मोबाइल नंबर कहां पर आएगा सर? आप देखिए
आप चेक करिए 1000 मोबाइल नंबर मेरे पास है कि नहीं। अगर नहीं है तो सर मैं आपको ऑप्शन देता हूं, पहला ऑप्शन देता हूं, आप सब लोग एंड्रॉइड फोन पकड़े हैं, आप सब लोग एंड्रॉइड फोन पकड़े हैं सर। ये एंड्रॉइड फोन में एक रहता है कॉन्टेंट्स, मतलब आप जितने लोगों को ना सेव किए हो, जितने लोगों का नंबर सेव किए हो, वो सेव नंबर को आप एक डायरी में लिखो। आप बोलेंगे ऐसा क्या है सर, ये तो कंटेंट्स है, जब चाहूं तो मैं उनको लगाऊं, फोन भी कर सकता हूं। सर एक बार उसको उतार के देखो, क्योंकि आप जिस आदमी को ढूंढ रहे हो वो आदमी अंदर तो है लेकिन निकल नहीं रहा है। आप जब चाहते हो निकालते हो, लेकिन जब आप उसको डायरी में लिख लेंगे तब आपको डायरी में हमेशा दिखेगा। आप एक बार करके देखिए सर। मैं आपको बोल रहा हूं कि कम से कम 400-500 नंबर तो आपका यहीं से आ जाएगा, मतलब 50% तो वहीं से आ जाएगा। दूसरा चीज बोलूंगा दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका फोन नंबर अभी तक आपने सेव नहीं किए हो, उन्हीं का नंबर भी लिखो। उन्हीं का नंबर कहां से लाएंगे सर? उन्हीं का नंबर को लाने के लिए भी आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा सर, अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा आपको। लिस्ट बनाने में अभी थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा सर, क्योंकि अभी का समय है लोगों को लाने का। क्या हो गया ये मत सोचिए, कितना टीम है ये मत सोचिए, आप और लोगों का लाने का काम करना चाहिए। अभी मैं भी सर कुछ ना कुछ अभी काम कर रहा हूं। अभी सर मेरे एरिया में लोकल ट्रेन खुल चुका है, मैं क्या करता हूं सर, अभी का प्लान बोल रहा हूं। अब मैं कल आ रहा था, बरहमपुर में आ रहा था, बरहमपुर से मैंने जब आया, बस में आना था लेकिन कुछ समय था मेरे पास, मैंने क्या किया, स्टेशन में चला गया, रेलवे स्टेशन में चला गया। रेलवे स्टेशन में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शांत दिमाग में बैठते हैं, उनका एक ही चीज रहता है, ट्रेन कब आएगा। मैं एक ही चीज उनसे पूछता हूं, सर कहां जाने वाले हो, और मैं जान लेता हूं कि वो ट्रेन का समय कितने बजे आएगा, और उसके पास 1 घंटा 1.5 घंटा तो समय है। चलिए 1 घंटा 1.5 घंटा में उसके साथ कुछ रिलेशन बनाते हैं। मैं प्लान नहीं दिखाता उधर, मैं रिलेशन बनाता हूं सर, मैं रिलेशन बनाता हूं। ऐसे भी कुछ समय आता है मैं सर सीधे लोकल ट्रेन में घुस जाता हूं, एक टिकट बनाता हूं और लोकल ट्रेन में घुस जाता हूं। लोकल ट्रेन में बहुत सारे लोग ऐसे बैठते रहते हैं, जैसे कि बैठे थे ना, एक मैडम बैठे थे, ऐसे ही बैठते रहते हैं। क्या है उनका लास्ट है, कैसे मेरा डेस्टिनेशन आएगा, और डेस्टिनेशन आते आते कम से कम 2 घंटा 3 घंटा भी लग जाता है। तो उन्हीं के साथ में रिलेशन बनाता हूं। मेरा एक ही इंटेंशन अभी है कि लिस्ट ज्यादा बढ़ाए। और रजत जी एक बात मेरे को फिर बोले हैं कि दिलीप जी क्या हो गया, छोड़ दीजिए, अभी आपको लिस्ट बढ़ाना बहुत जरूरी है। और लिस्ट के पीछे ना मैं बहुत ज्यादा पड़ा हूं सर। अभी मैं और एक काम कर रहा हूं सर, वो है फेसबुक। आप सब लोग का फेसबुक है? थोड़ा बहुत मेरे को ऐसे हिला दीजिए, मुंडी हिला दीजिए, मेरे को पता है। आइए रंजना मैडम, सुगति मैडम, फेसबुक है? फेसबुक अगर नहीं है किसी के पास है, अगर फेसबुक नहीं है, प्रदीप सर के पास है, जयेश राठौर के पास है सर, गणेश जी के पास है, जिनके पास भी है। अगर जिनके पास नहीं है तब भी एक आप फेसबुक में आईडी खोलो सर। फेसबुक एक ऐसा चीज है जहां पर 270 करोड़ मैं बोल रहा हूं ऑल ओवर वर्ल्ड में 270 करोड़ लोग आज फेसबुक में सर अटैचमेंट है। तो आप भी फेसबुक में आ जाइए। मैं अगर इंडिया की बात बोलूं 31 करोड़ लोग आज फेसबुक में हैं, तो आप भी आ जाइए सर। करोड़ों लोगों का लिस्ट आप ले सकते हैं, करोड़ों लोग आपको वेट किए हैं कि आप भी कुछ उनको दें, क्योंकि आज की समय आ चुका है सर, मल्टीमीडिया का जमाना है। आज लोग बाहर जाके फंक्शन अटेंड करना नहीं चाहते, लोग आज फेसबुक में लोगों के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो जहां लोग रिलेशन बनाना चाह रहे हैं उधर आप घुस जाइए। मैं ठीक बोल रहा हूं ना सर? तो आपका मैं एक ही इंटेंशन बोल रहा हूं कि आपको 1000 पीपल का एक लिस्ट बनाना जरूरी है। एक समय था जब हम 100-200 में लिस्ट में काम कर रहे थे। 1000 लिस्ट के लिए 1000 पीपल का फोन नंबर आप कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप 1 बाय 1 फिर इनवाइट करिए। आपको लग रहा है सर मेरे को इनवाइटेशन ठीक नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है ना सर, इनवाइटेशन भी एक स्किल रहता है। मान लीजिए मैं जिस तरह से इनवाइटेशन कर रहा हूं, 10 में से 9 आदमी आएंगे। अगर मेरे ऑफलाइन की बात बोलूं, मैं रजत जी की बात बोलूं, तो रजत जी अगर फोन में इनवाइटेशन करेंगे 10 में से 10 आएंगे। मतलब क्या फर्क है सर, मेरे और उनके बीच में एक फर्क है कि उन्होंने इनवाइट कर करके उनका ना मतलब एक स्किल बढ़ चुका है, इनवाइटेशन बनाने का स्किल बढ़ चुका है।
वैसे ही मैं बोलूंगा, अगर रीता मैडम अगर आज 10 आदमी को फोन करेंगे, हो सकता है एक आदमी आ सकता है, लेकिन अगर जयराम जी बोल दे तो हो सकता है 10 में से 9 भी आ सकते हैं। मतलब क्या है, रीता मैडम और जयराम जी के बीच एक ही फर्क है कि जयराम जी ने इनवाइटेशन का स्किल बना चुके हैं। मतलब मैं ये स्किल कैसे बोलता हूं सर, जो जितना मतलब इनवाइटेशन करेगा उसका स्किल इतना बढ़ेगा। ये मत सोचिए कि पहले इनवाइटेशन में आपका स्किल बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं बढ़ता। आपका इनवाइटेशन का स्किल आपको बढ़ाना पड़ेगा। किस तरह से बढ़ाना पड़ता है सर, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं सीधा फोन करता हूं, सर नमस्कार सर, मैं आपको वही रेलवे स्टेशन में मिला था और मेरे को बहुत खुशी हुआ सर आपसे मिलके, वही जो 1 घंटा मैंने बात किया था मेरे को बहुत ज्यादा खुशी था, और मैं आपका नंबर जो आपसे लिया था, मैं आपसे एक बहुत बड़ा चर्चा करना चाहता हूं। ये एक ऐसा चर्चा है सर, आयुर्वेद का चर्चा। आप जहां पर भी हैं सर, मैं ऐसा लग रहा है कि आयुर्वेद का क्रेज अभी बढ़ने लगा है। मैं ये नहीं बोलता ऑल्टोस के बारे में नहीं बोलता सर, मैं ये बोलता हूं कि सर आयुर्वेद का क्रेज बढ़ने लगा है। तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है सर, आप और मैं ये नहीं बोलता सर, मैं आप और मैं, जैसे कुलदीप सर और मैं अगर मिल गए तो हम बहुत बड़ा बिजनेस कर देंगे। आप और मैं अगर मिल जाए तो बहुत बड़ा बिजनेस कर देंगे सर। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। तो चलिए सर इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मैं कल शाम को 7 बजे आपके घर पहुंचता हूं सर। हो सकता है शाम की 7 बजे उनका अगर टाइम ना हो तो उन्होंने मेरे को क्या करते हैं, सर मैं तो शाम के 7 बजे नहीं हूं, मैं सर 9 बजे फ्री होऊंगा। ओके सर, मेरा टाइम मिल गया 9 बजे। वही सर इन्वाइटेशन, वही है इन्वाइटेशन। इसी तरह के इनवाइटेशन आपको करना है। कभी भी ये नहीं बोलना सर कि मैं इतना बड़ा बढ़ चुका हूं, मेरा इतना हो चुका है सर। ये जो मैं है ना, ये मैं मेरे को खराब कर देता है, इसलिए मैं कभी नहीं बोलता। मैं हमेशा बोलता हूं सर, मैं और प्रदीप सर अगर मिल जाए ना सर बहुत बड़ा बिजनेस कर देंगे। मैं और जयराम जी मिल जाए ना सर बहुत बड़ा बिजनेस कर देंगे। यही चीज ना मेरे को बहुत आगे बढ़ाता है। तो वही इन्वाइटेशन स्किल को आपको बढ़ाना जरूरी है। तो जब आप 1000 आदमी को कॉल करेंगे, 100 आदमी 100% आपके बिजनेस में आ जाएंगे सर। 100% आपके बिजनेस में आ जाएंगे। जब ये 100% आ जाते हैं, तो जो 100% आ जाते हैं सर, तब आपके जो लोग हैं वो स्टेज वाइज आपके बिजनेस को डेवलप करते हैं। मैं आपको कुछ स्टेज दे रहा हूं सर, वो स्टेज अगर होगा तो लिख लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे साथ तो टीम आते हैं, लेकिन ये टीम लंबा समय के लिए काम नहीं करता। ये भी सच बात है, ये भी सच बात है। आप देखेंगे ये कौन सा स्टेज है, वो मैं 8 स्टेज आपको आज देना चाहता हूं। उसके बाद मैं क्लोज करना चाहता हूं ये क्योंकि मेरा अभी चालू हो चुका है। तो मैं आपको वही 8 स्टेज में देना चाहता हूं सर। ये 8 स्टेज क्या होता है आप लिख लीजिए। पहला स्टेज के लोग आएंगे सर, स्टेज में आएंगे कि लोग तो ज्वाइन कर लेंगे। जब उन्होंने सर प्रोडक्ट लेके निकल जाएंगे, उन्होंने बोलेंगे सर कोई मेरा बात नहीं सुनता, सर मेरा बात कोई नहीं सुन रहा है। सर आप उनको एक ही बात बोलिए कि सर आप स्टेज 1 में हैं, आप स्टेज 1 में हो। जब आप एक एक स्टेज निकलते निकलते 8 नंबर स्टेज में पहुंच जाओगे ना, तो सर आप भी मेरे जैसे माहिर बन जाओगे, आप भी मेरे जैसे सर पूरा एक्सपर्ट बन जाओगे, आप भी टॉप 1% इनकम अर्नर बन जाओगे। ये स्टेप 1 है। मतलब इनिशियल स्टेज में जब लोग आते हैं तब क्या होता है ना सर, लोग उनके बात नहीं सुनते, ये सही बात है। तब उसका सॉल्यूशन क्या होता है सर, अगर लोग नहीं सुन रहे हैं ना, उनको बोलना कि सर मैं आपके साथ हूं, चलिए मैं और आप मिल जाए तो हम उन लोगों को बात करते हैं जो लोग शायद आपके बात नहीं सुनते लेकिन मेरा बात सुनेंगे। मतलब आप स्टेज 1 से उनको स्टेज 2 में लेने का प्लानिंग करें। उनके बाद क्या होता है सर, लोग तो सुनते हैं बट मेरा बात ना सर एग्री नहीं करते। लोग सुन रहे हैं लेकिन एग्री नहीं करते कि नहीं सही बात है, आप जो बोल रहे हैं सही बात है, ये नहीं बोलते सर, एग्री नहीं होते, काम करने के लिए एग्री नहीं होते। आप बोलना सर आप स्टेज में 2 में हो, आप स्टेज 2 में हो, इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको स्टेज 8 तक पहुंचना है। आपके बात लोग सुन रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपके बात लोग सुन रहे हैं, लेकिन लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं। मतलब इसके बाद आप मेरे बात सुनिए कि कैसे लोग आपके पास आएंगे, इसके साथ मैं हूं। मतलब आप हमेशा एक बात बोलिए, सर मैं आपके साथ हूं,
मैं आपके साथ हूं, क्योंकि उसको स्टेज 8 तक आपको लेना है सर। जब लोग तीसरे स्टेज में आ जाता है, लोग तो सर राजी हो गए, आ गए, बट ज्वाइनिंग नहीं करते सर, ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। मतलब आप कैसे ज्वाइनिंग कराते हो, वो स्किल आपको डेवलप नहीं हुआ है, तो उनको बोलिए सर आप तो स्टेज 3 में हो, आप ज्वाइनिंग नहीं करा पाते, मतलब आप डाटा कलेक्शन नहीं कर पाते, आपको लोग ज्वाइनिंग के लिए डाटा नहीं देते सर, ये आप स्टेज 3 में हो, आप चिंता मत करो, आपके साथ मैं हूं, कैसे लोग ज्वाइनिंग करेंगे उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको, मतलब आप कैसे प्रोडक्ट लेके जाएंगे, ये प्रोडक्ट की गुण आप कैसे बताएंगे, प्रोडक्ट की गुण बताएंगे तो वो कैसे आपके साथ आएंगे, उसी तरह लोग ज्वाइनिंग करते हैं तो उनके साथ आप हैं। ये स्टेज 3 के बाद जब लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो सर ज्वाइनिंग तो आ जाता है, लेकिन वो ट्रेनिंग में बैठना नहीं चाहते, जूम मीटिंग में नहीं बैठते सर। ऐसे भी यहाँ पर आप जितने लोग बैठे हैं सबका क्वेश्चन एक रहता है कि सर ज्वाइनिंग तो बहुत सारे लोग हैं मेरे टीम में, लेकिन ना सर ये जो उदय भानु जी का जो मतलब हमारा चलता है इस प्रोग्राम में नहीं बैठते सर, उनके लिए क्या करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर, करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं होता, मतलब मोबाइल तो है लेकिन पता नहीं है, ठीक है ना सर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनके साथ बैठ के हमको क्या करना पड़ेगा सर, वो जूम को लोड करना पड़ेगा, जूम को कैसे यूज करते हैं उनको सिखाना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है कि आप जूम लोड करो देखो, ऐसा बात नहीं है सर, हमको सिखाना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को मतलब इतना सीरियस नहीं है वो लोग, आप जितने सीरियस हैं, आज जो 40-42 लोग बैठे हैं सर, आप जितने लोग सीरियस हैं ऐसे सीरियस लोग नहीं है, तो उनको सीरियस बनाने के लिए आपको उनके साथ थोड़ा सा लगना पड़ेगा। आप उनके मोबाइल में लेके जूम लोड करके उनको ऐसे मीटिंग में बैठाना पड़ेगा, मीटिंग में बैठ रहे हैं कि उनका एक्टिविटी कैसा रह रहा है, वो कैसे बैठे हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा सर, ठीक है ना सर। तो ये है जूम मीटिंग। अगर फिर आ गया ट्रेनिंग में तो आ गए सर, लेकिन मेरे बात नहीं मानते, ये भी सही बात है, लोग तो ट्रेनिंग में बैठे हैं सर लेकिन मेरा बात नहीं सुनते, मेरा बात नहीं सुन रहे, ये सर सही बात है। क्या है, नहीं सुन रहे हैं तो उनका जवाब क्या देना चाहिए सर। ठीक बात है, मैं भी मेरे ऑफलाइन के बात नहीं सुन रहा था, मैं भी मेरे ऑफलाइन के बात नहीं सुन रहा था, जब मैंने सुनना शुरू किया मेरा इंप्रूवमेंट हुआ। आपने भी सही बोल रहे हैं सर, आप मेरा बात नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं सर, लेकिन आपके इंप्रूवमेंट है मेरे बात सुनने में, क्योंकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में एक डाउनलाइन का अच्छा सोच अगर कोई सोच रहा है तो ये ऑफलाइन सोच रहा है। मामा पप्पी मैंने पापा मम्मी के बाद अगर कोई भी आपके अगर अच्छा सोच रहा है तो आपके ऑफलाइन ही सोच रहा है सर। तो ये बात उनको एहसास दिलाना है कि सर ऑफलाइन एक ऐसा चीज है जो कि आपके अच्छे के लिए सोच रहा है, कुछ गलत के लिए नहीं सोच रहा है, आपसे ज्यादा पैसा उठाने के लिए नहीं सोच रहा है, उसका सोच एक है कि आपके इनकम बढ़े, आपके जेब में इनकम ज्यादा है, ठीक है ना सर, वो समझाना पड़ेगा। ट्रेनिंग में तो मतलब लोग तो सुन रहे हैं सर, बट लगातार ये बिजनेस में लग के नहीं रह पा रहे, मतलब क्या होता है सर, वो कंसिस्टेंटली नहीं रह पाए, 1 महीने का इनकम देखे, 2 महीने का इनकम देखे, 3 महीने का इनकम देखे, लेकिन 3 महीने इनकम के बाद वो देख रहे हैं कि मैं 3 महीने में इतना खर्चा किया, इतना इनकम मेरे को आया, मेरे 3 महीने मेरे 6 महीने इतना इनकम, मतलब मेरा इनकम इतना आया, मेरा खर्चा इतना हुआ। उनको समझाना पड़ेगा सर, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा चीज है जहां पर पैसा इनिशियल स्टेज में जाता है, लेकिन जब आता है तब खर्चा भी नहीं कर पाओगे, खर्चा भी नहीं कर पाओगे। मैं मेरे बात बोल रहा हूं सर, मैं हमेशा मेरा एग्जांपल देता हूं कि सर इनिशियल स्टेज में मैंने जब 1 साल काम किया, मैंने पैसा का हिसाब बहुत ज्यादा मतलब बराबर रखता हूं, मैं पैसा का हिसाब कितना खर्चा हुआ, कितना मेरा इनकम आया, कौन कौन से फील्ड में कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम आया, वो मैं हिसाब रखता हूं। तो मैंने 1 साल में देखा कि मेरा जो खर्चा हुआ था, मेरा खर्चा करीबन 60,000 रुपए खर्चा हुआ था सर। अगर इनकम की बात बोलूं, 1 साल तक मैं बोलूं तो 20,000 से 25,000 इनकम आया था, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को याद मतलब वही चीज मेरे को लग रहा था कि ऑल्टोस मार्केटिंग में तो बहुत ज्यादा इनकम आ सकता है। मैं दूसरे साल के बाद बोल रहा हूँ, दूसरे साल में मेरा वही खर्चा हुआ, वही 60,000
60,000 से 65,000 खर्चा हुआ सर। अगर इनकम की बात बोलूं तो उसी समय 20,000 की इनकम से 40,000 45,000 इनकम स्टार्ट हो गया सर। 45,000 मैं ईयरली बात बोल रहा हूँ, 45,000 इनकम मेरा स्टार्ट हो गया। अगर तीसरे साल की मैं बात बोलूं तो वही 60,000 65,000 रुपए मेरा खर्चा हुआ था सर। अगर खर्चे के मतलब इनकम की बात बोलूं तो वही 60-65,000 का इनकम भी आ गया। मतलब 3 साल बाद मेरे जितना खर्चा कर रहा था उसके हिसाब से मेरे को इनकम भी आ रहा था। मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग 3 साल तक आपको टेस्ट करता है सर। अगर आपके पेशेंस नहीं है तो मैं अभी से बोल रहा हूँ सर ये काम मत करिए। लेकिन आज के जो सिस्टम आ चुका है आप और ज्यादा बहुत स्पीडली इनकम कर सकते हो, लेकिन ये नेटवर्क बिजनेस पेशेंस का बिजनेस है सर। अगर पेशेंस नहीं है तो ये बिजनेस में आप लंबा समय के लिए नहीं टिक पाओगे। मेहनत बहुत ज्यादा लगेगा 3 साल। ये इसीलिए तो रजत जी बोलते हैं अगर अल्टोस नेटवर्क मार्केटिंग में आप आते हो तो कम से कम 5 साल के लिए आए, कम से कम 5 साल के लिए आए, कम से कम मिनिमम 5 साल के लिए आप आए। तो इसीलिए सर मैं आपको बता रहा हूं कि 5 साल बाद मेरा जो इनकम था, मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं, 5 साल बाद मेरा जो इनकम था सर करीबन 8 लाख रुपए इनकम था सर। खर्चे की बात बोलूं तो सर 1 लाख से 1,20,000 का खर्चा था सर। वही है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आज की बात मैं बोलूं सर, बोलना नहीं चाहिए फिर भी मैं बोल देता हूं, अगर बोलेंगे तो कोई बोलेंगे कि दिलीप पे बहुत ज्यादा मतलब घमंड कर रहा है, या ये सब घमंड करना मैं नहीं चाहता, लेकिन सच बात मैं बोल रहा हूं। आज की डेट में मेरा अगर ईयरली इनकम आप देखें तो करीबन मैं बोल रहा हूं 30 से 40 लाख रुपए का इनकम सर। 30-40 लाख। अगर खर्चा की बात बोल देता हूं, आप खर्चा भी थोड़ा सा सुन लो। खर्चा आप देखेंगे तो सर करीबन 2 लाख से 3 लाख खर्चा होता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं सर आप लोग को, यही मैं बोलना चाहता हूं कि ये नेटवर्क बिजनेस में आप जितना समय रुकेंगे, आप अगर खर्चा हिसाब करेंगे ना सर, खर्चा धीरे धीरे गिरेगा और आपका इनकम इतना बढ़ जाएगा तो आपको खर्चे करने के लिए फिर एक्स्ट्रा कुछ लोगों को रखना पड़ेगा। आप कहां ये पैसा रखेंगे, क्या करेंगे, कितना आप मतलब कैसे यूज करेंगे, आपको फिर सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे फिर बोलना चाहता हूं, ये 5 साल के लिए आप अल्टोस को पूरी तरह समर्पित कर दो, पूरी तरह। आप अपलाइन के आगे समर्पित कर दो, अल्टोस के आगे समर्पित कर दो, प्रणव के आगे समर्पित कर दो, आप बिजनेस बहुत आगे जाएगा सर। फिर कुछ लोग तो सर आ जाते हैं, कंसिस्टेंटली रह जाते हैं, जो 7 नंबर चैप्टर रह गए कंसिस्टेंटली रह जाते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिलता सर। ऐसे भी लोग हैं 2 साल 3 साल 4 साल से हैं, ये बिजनेस में है सर, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैं कारण बोल दूं सर, कारण 1-2 कारण नहीं है सर। ये कारण मैं अगर बोलूं तो नेक्स्ट चैप्टर में जब आऊंगा सर, नेक्स्ट मेरे को जब बुलाएंगे, मैं कुछ कारण सर, मैं कारण भी कुछ लिखा हूं, वो कारण, ये कारण मैं आपको नहीं बोलना चाहता। आप ऐसा बात नहीं बोल रहा हूं कि सर आप 100 में से 100 फेल हो ना सर, आप 99% काम कर रहे हो, 1% कहां पर है जो कि आप चुप कर दे रहे हो सर। 1%, जो 1% के कारण आज कोमल साहू है, घनश्याम साहू है, और मैं हूं, और बाकी लोग हैं। मतलब 1% की भूल। आप ये मत सोचिए कि सर मैं 100% भूल ही कर रहा हूं। आप सब लोग भूल नहीं कर रहे सर, आप सब लोग भूल 99% एफर्ट तो आपको लगता ही रहता है, आप 99% एफर्ट आप देते हो, 1% कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक रह जाता है। वही चूक अगर आपको पता चल गया कि यही था, वही होल है जहां पर मेरा इनकम नहीं आ रहा था, वही अगर आप पता करिए तो आप आगे बढ़ सकते हैं सर। सबसे बड़ी भूल, एक ही भूल सबसे बड़ा भूल रहता है सर, आपके ड्रीम और मेरे ड्रीम में फर्क है। आप वो जो ड्रीम है, मैं एक ही चीज, बहुत सारी चीज है, मैं वो चीज को आपको बताना चाहूंगा। एक ही चीज रहता है ड्रीम, आपके ड्रीम, सुगाती मैडम का ड्रीम और मेरे ड्रीम में फर्क है। सुगाती मैडम जो ड्रीम देखा है और मेरा ड्रीम में बहुत फर्क है, क्योंकि मेरे को जरूरत था, नहीं होने से नहीं चलेगा। जिस तरह की मेरे को जरूरत था वो उसी के ऊपर मैंने फोकस किया और उसी फोकस से मैंने काम किया। हो सकता है सुगाती मैडम का तो ड्रीम है, लेकिन इतना एक्शन उनके पास नहीं आ पा रहे, उतना ताकत उनके पास नहीं आ रहे सर। तो वही अगर मिल जाए तो बहुत बड़ा इनकम आ सकता है। मैं नेक्स्ट चैप्टर में जब आऊंगा तो वही मैं आपको सर फिर से बताऊंगा कि कौन कौन सा भूल, ये सब भूल आप नहीं कर रहे, 1-2 भूल कहाँ चूक रही जा रहे हैं, जहां पर आप अपने जगह पर हैं, मैं मेरे जगह पर हूँ, राधा जी राधा जगह पर। तो वही चीज है सर, आज उसके ऊपर हम डिफरेंस पे देखेंगे। चलिए, बहुत लोग तो सर रिजल्ट मिल गया, लेकिन वो जो
8 नंबर स्टेप रहता है वो सर क्या कहते हैं, वो सक्सेस लोगों के पीछे भागते हैं। सक्सेस लोग मेरे को नहीं मिल रहे सर। सक्सेस लोग जब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे तब ये आप 8 नंबर स्टेप पार कर गए, और उसके बीच आपको सर जो इनकम आएगा, एक्टिव इनकम नहीं आएगा सर, आपको पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी आपके यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, किसी के पास 1 लाख, किसी के पास 40,000, किसी के पास 50,000, ऐसे इनकम आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो इनकम अभी आ रहा है ना सर, ये भी आपका पैसिव इनकम नहीं है, ये है एक्टिव इनकम। ये है एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम किसको बोलते हैं सर? पैसिव इनकम उनको बोलते हैं अगर आपके पास बहुत ज्यादा रेफरल है, बहुत ज्यादा, मतलब 100, 150, 200, 300, 500 रेफरल है, और हर रेफरल से कुछ ना कुछ इनकम आ रहा है, हर रेफरल से कुछ ना कुछ इनकम आ रहा है, वही है पैसिव इनकम। ये बात मत सोचिए सर। अभी भी मैं, राजा जी मेरे को कल फोन किए थे, दिलीप जी ये महीने जो आपको इनकम आया 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए इनकम आया। सर नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि 4 लाख में मेरा कुछ प्रॉब्लम था, अगले महीने 2.5 लाख इनकम। दिलीप जी आप मत सोचिए कि ये 2.5 लाख रुपए आपका पैसिव इनकम है। जब तक आपके रेफरल में 500 आदमी, 500 आदमी आपके रेफरल इनकम आपके पास नहीं आ रहे, तब तक आपको पैसिव इनकम नहीं आ रहा है। ये इनकम कभी भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। और अगर आपके रेफरल से लोग आ रहे हैं, आपके रेफरल से लोग इनकम कर रहे हैं, वो इनकम कभी नहीं गिरेगा, कभी नहीं गिरेगा। बड़ी बात बता दिए सर। तो मैं भी आज वही बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सर रेफरल के ऊपर चलते हैं, रेफरल के ऊपर ज्यादा काम करते हैं सर, बहुत ज्यादा लोगों को लाते हैं, और लोगों को लाने का एक ही शक्ति आपके पास आएगा जब आप अपने अंदर चेंज होंगे, अपने अंदर चेंज होंगे सर, अंदर से चेंज आएगा। ठीक है ना सर? अंदर से कैसे चेंज आएगा सर? मैं कल जैसे था, अगर आज भी ऐसा हूं, तो मेरे पास ऐसे ही लोग आएंगे जैसे लोग आते थे। अगर मेरे पास चेंजेस नहीं आ रहा, चेंजेस मतलब मैं ये नहीं बोल रहा सर इनकम में चेंजेस, मेरे गाड़ी में चेंजेस, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि सर हमारे बातचीत में कैसा चेंजेस आया, मेरे व्यवहार में कैसे चेंजेस आया, मेरे कम्युनिकेशन स्किल में कैसे, मैं जो फोन करता हूं तो मेरा जो इन्विटेशन स्किल में कितना मतलब चेंजेस आया। ये सब चेंजेस में अगर 1% भी चेंजेस आया तो लोग आपके पास आते रहेंगे सर। अगर आपके पास चेंजेस नहीं आ रहे तो लोग आपसे दूर होते जाएंगे। देखिए सर, मेरे टीम से भी बहुत सारे लोग मेरे से दूर रहते हैं, मतलब मेरे से बिजनेस छोड़ के जाते हैं। यानी कि क्या बोले कि दिलीप जी अच्छे आदमी है? नहीं सर, अच्छे आदमी नहीं है। अगर लोग मेरे से जा रहे हैं, मेरे टीम को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, मेरे को छोड़ के जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है मैं ही उनको लाया था, मैंने उनको लाया था। अगर वो लोग आज बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं तो वो कंपनी छोड़ के नहीं जा रहे हैं, मेरे को छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं फिर सोचता हूं सर इससे मेरे अंदर क्या गलती था जिसको मैं सुधार पाऊं, मेरे अंदर क्या गलती था। मैं फिर देखता हूं सर मेरे अंदर अगर बहुत ज्यादा इनकम आता है तो मैं ये नहीं बोलता कि सर मेरे अंदर वो क्वालिटी था आज मैं इनकम कर रहा ना। मैं बोलता हूं सर मेरे पीठ के पीछे कोई एक बंदा है जो कि हाथ जोड़ के बैठा है कि उसका बहुत ज्यादा इनकम बढ़ा दे भगवान, वही आदमी है रजत जी, पीठ के पीछे बैठे हैं सर। तो मैं जब भी इनकम ज्यादा आता है तो मैं रजत जी को मतलब क्रेडिट देता हूं, और जब भी बिजनेस मेरा नीचे आता है तो वो दोस्त मैं मेरे को देता हूं कि यस दिलीप तेरे अंदर और बहुत ज्यादा चेंज की जरूरत है। और जब वो चेंजेस की जरूरत होता है सर, वही चेंजेस मैं जब उसको फिलअप करने लगता हूं, मैं किताब पढ़ने लगता हूं, मैं आप जैसे लोगों के साथ संगत में आ जाता हूं, तो अब मेरा एनर्जी और बढ़ जाता है और मैं फिर से काम करना शुरू कर देता हूं सर। और मेरे अंदर वही क्वालिटी डेवलप करने के लिए मैं सर हमेशा किताब, यूट्यूब, ठीक है ना सर, ऐसे सेमिनार में मैं लगातार जाता रहता हूं। तो आप भी मेरे जैसे बन जाइए, आप भी चेंज के ऊपर आइए। आप सर ऐसे चुंबक बनिए जैसे कि लोहा ऑटोमेटिक आपके तरफ आकर्षित होकर आए। आप लोहा मत बनिए, लोहा मत बनिए, आप चुंबक कैसे बन जाइए, लोग आपके साथ अट्रैक्ट होंगे सर, लोग आपके साथ अट्रैक्ट होंगे। तो चलिए, तो बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ सर। मेरा भी अभी मतलब टाइम हो चुका है, लोग आ रहे हैं मेरे पास अभी मेरे को लाने के लिए। कोई बात नहीं, मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ सर कि आप लोगों के साथ जब मैं बैठता हूं तो मेरे को लग रहा है कि चलिए बहुत अच्छा, मतलब आप लोग के में ऐसा मेरे अंदर जो भी है सब कुछ आपको दे दूं, मेरे अंदर जो भी है सब कुछ मैं आपको दे दूं,
कारण मैं जितना खाली रहूं सर उतना ज्यादा मैं भर पाऊं। मेरा इंटेंशन एक है कि मैं मेरा अंदर जो भी है सब कुछ आपको दे दूं, अगर सब खाली कर दूं तो और ज्यादा मैं भर पाऊं। ठीक है ना सर? तो आप भी ऐसे करिए सर, आपके जोश आपके जुनून के साथ आप भी काम में निकल जाइए। कोई लेडीज है चिंता मत करिए, लेडीज भी आज बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आप भी सर अभी समय फेसबुक में थोड़ा बहुत देते रहिए, और ज्यादा कम से कम 1000 आदमी को आपके फोन नंबर आपके फोन लिस्ट में कैसे आएंगे उसके ऊपर आप प्लानिंग करिए। क्योंकि आपको ये मानना है सर, क्राउन एम्बेसडर आप जाते जाते क्राउन एम्बेसडर आप जाते आते आपके टीम में कम से कम 1000 रेफरल, मतलब 1000 आदमी का इनकम आपके पास आता है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं सर, कंपनी ने जो डिसीजन लिया है कि क्राउन एम्बेसडर को 5 लाख रुपए इनकम देगा, तो उसी समय एक क्राउन एम्बेसडर मतलब आप लोग क्राउन एम्बेसडर रहेंगे लेकिन आपके पास 10 लाख 20 लाख का इनकम आए। ठीक है ना सर? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर की प्लानिंग करूंगा सर और सुधार की मैं कोशिश करूंगा। मेरे को सुधारने का मौका दीजिए। अगर किसी को कुछ खराब भी लगा तो सर कुछ मतलब ये मत सोचिए, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि सर मैं और भी अच्छा आपको टॉपिक दूंगा। थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू मिश्रा जी और थैंक यू शर्मा जी। दोस्तों आज का जो सेशन चला, हमारे आदरणीय मित्र मिश्रा सर जी जो कि ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर है, सर ने बहुत सरलता से बहुत बड़ी बड़ी बात कह दी है। हमें चुंबक बनना है, चुंबक बनना है, लोहा नहीं बनना, चुंबक बनना है। और चुंबक तभी आप बन पाएंगे जब आपके अंदर संस्कार हो। सर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी, वो समझने की बात होती, खुद को चेंज करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम खुद को चेंज कर पाएंगे तभी हमारा बहुत बड़ा विकास होगा। और उन्हें 8 स्टेज को बताया, बिल्कुल सही। हमें लोगों को लेके चलना होगा, चुंबक के माफिक बनना होगा। जो प्लान के ऊपर बताया सर ने, 5 प्रकार के रेफरल से हमें पैसा आता है। ये जितनी विशेषता की जाए मिश्रा जी कम है। लोग आज इस प्लान को सुने होंगे, उनको लगा होगा वाकई एक रेफरल से 5 बार पैसा आपको आता है। जी हाँ दोस्तों, और मैं आप सबसे कहूंगा शारदा एंटरप्राइजेज में जाके इस वीडियो को उठाइए और तमाम जगहों पे दीजिए, जिससे कि उनको ये आज का सेशन के बारे में पता चल सके। और मैं वापस एक बार आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे मित्र दिलीप कुमार मिश्रा सर जी का, जिन्होंने मंच पे आए और हम लोग को इस तरीके से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों सर के पास समय कम था, इसके लिए जो है सर ने फास्ट जो है एजुकेशन दिया। हम फिर सर को बुलाएंगे, सर को फिर बुलाएंगे, हम बहुत जल्द आपके बीच बुलाएंगे और नई तैयारी के साथ सर हम लोग को देने के लिए आएंगे, ऐसा वादा करके मिश्रा जी हमसे गए हैं। थैंक यू मिश्रा सर। चलिए, और मीटिंग की समापन पे आज हम लेते हैं कुछ लोगों से उनके मन की बात। तो दोस्तों हम सीधा सीधा चलते हैं पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास, उनसे लेते हैं आज की मीटिंग की सारांश। पंडित उदय भानु शर्मा जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो दिलीप मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर। इतना सरल, इतना स्वभाव, इतना सिस्टम के साथ समझाते हैं सर कि जिनको नहीं भी आ रहा होगा ना, वो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाता है कि नहीं ये आपको ऐसा करना है। बहुत बड़ी बड़ी बात कर गए, बहुत बड़ी बड़ी बात बता गए हमारे बीच में सर। अगर हम उनको समझ सकें, अगर हम उन पे अमल कर सकें। सर ने बोला कि हमारे मोबाइल में नंबर बहुत रहते हैं, हम इजीली उनको किसी को भी लगा सकते हैं, लेकिन एक साथ कभी लगाते नहीं है। और हम उनको देख सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप उन नंबरों को डायरी में आप लिख लो, जो खास लोग हैं या सिस्टम में, अगर आप डायरी में लिख लोगे तो बार बार आपको डायरी में देखेंगे। बार बार डायरी में जब देखेंगे वो व्यक्ति आपके सिस्टम में दिखेगा। क्योंकि जो व्यक्ति बड़ा होता है या सिस्टम मतलब करने लायक होता है, वो कभी भी छोटी चीजों बड़ी चीजों में अंतर नहीं समझता, वो सिर्फ काम करने से मतलब रहता है। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब मेरा बिजनेस बढ़ता है तो मैं देख लेता हूँ कि मेरी पीठ के पीछे कोई बैठा है। तो हमेशा अपलाइन को देख के चलो कि आपके पीछे कहीं ना कहीं कुछ करने बैठे हैं, तो अपलाइन ही बैठा है। वो ये चाहता है कि हमारी ग्रो लाइन को
ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। इन्होंने सर ने बहुत अच्छी बात कही। और जब पैसा कम आता है तो वो खुद कहते हैं कि वो मेरी कमी की वजह से पैसा कम है। ये भी भावना होना बहुत जरूरी है। सर ने छोटी छोटी बात करके, हम प्लान तो ये मान के चलिए 5 सितंबर से ही लगातार 1 महीना 3 दिन 4 दिन हो गए, आज हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अनछुए पल हो जाते हैं जिनको हम नहीं समझ पा रहे थे या नहीं समझ पाते। सर ने आज इतनी आसानी तरीके से बता दिया कि रेफरल के 5 पॉइंट है। जैसे कुछ लोगों को शंका थी, अभी कई सवाल आ रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि जैसे जैसे प्लान आता जा रहा है, सिस्टम आता जा रहा है, बहुत से लोगों को जानकारी ऐसी मिल पा रही है। कुछ लोगों का ये कहना है सर इसका मतलब तो ये हो गया जो 1000 बिजनेस वैल्यू जो बन रहा है शुरू में, उसमें जो नया एक्टिव हमारा जो लीडर आता है, नया व्यक्ति आता है, उसको कुछ नहीं दे रही कंपनी। कुछ लोगों का ये कहना है इसका मतलब ये है कि कंपनी ज्वाइनिंग का पैसा ले रही है। मेरे पास ऐसा सवाल आया था कि उनका ये कहना है कि उस व्यक्ति को कुछ नहीं दे रही कंपनी, लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं सोच रहा जब वो ज्वाइन होता है तब 1000 बिजनेस वैल्यू बनाता है, उसके बाद उसको रेफरल के माध्यम से 5 तरह की इनकम आती है। 5 तरह की इनकम पहले एक बार मिलती थी लाइफ में कि आपको 150 रुपए मिल गया, कंपनी भी फ्री और आप भी फ्री। एक बार आपने जिस व्यक्ति को रेफरल कर लिया वो 5 बार तो इनकम कंपलसरी देगा। इससे ऊपर आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे ले सकते हैं। इसके बाद भी है, सर ने बताया नहीं, इसके बाद भी आते हैं पॉइंट, रेफरल पॉइंट, वो आगे बताएंगे सर, लेकिन 5 बार इनकम तो आप कंपलसरी ले सकते हैं। सिर्फ ये समझने वाली बात है, क्योंकि सर आए इतने सहज और सरल तरीके से बताते हैं तो बहुत आसानी से सिस्टम में हो जाता है। मैं वापस जयराम गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर ये जब भी संभव हो सकता है जब जयराम गुप्ता सर उनसे चर्चा करते। आज कितनी व्यस्त समय था, मीटिंग, बहुत से लोग तो मतलब 12 बजे से भी मीटिंग होती है, तो कभी कभी क्या है पहले से जाना आना पड़ता है। सर को 11 बजे मीटिंग, मतलब वहां स्टेज पे बुला रहे हैं और सर 11 बजे तक, 11:10 तक, 5 मिनट तक हमारे बीच में मीटिंग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और सहज और सरलता के साथ कर रहे हैं, हम तो समय दे रहे हैं। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा, सर को मैं दोबारा बुलाने की अपील करना चाहेंगे ताकि हर महीना सर हमारे बीच में आए, कुछ नया बताएं, कुछ नया सिखाएं, क्योंकि सर जो एक सहज तरीके से सिखाते हैं, बताते हैं, आपकी पिन बदलने में कोई भी नहीं रोक सकता, आपकी को बड़ी पेन पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं वापस जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जयराम सर आ रहे हैं जब तक, तो बात वही चल रही है कि कैसे भी करके, कुछ भी करके, अगर हम इस चीज को अच्छे से कर लेते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं, तो ये मान के चलिए हमारे लिए बहुत ही आसान तरीका होगा इन सब चीजों को करने के लिए। तो मैं वापस जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सभी सुन रहे थे डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर पंडित देवानु शर्मा जी एंड सुपर जोन मालिक और इस विदिशा शारदा एंटरप्राइजेस के ऑनर शर्मा जी से। शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम लोग ये जो वेबिनार कर रहे हैं, जो हम सब आपस में इकट्ठा होते हैं, चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है, सीधा सीधा हमारा उद्देश्य है आपको नई नई जानकारी देना और जिससे कि आपकी सफलता हासिल। नई जानकारी तो आपको मिल जा रहा है, लेकिन अगर आप उसको डायरी में नहीं नोट कर रहे, उसको अगर आप डायरी में नहीं नोट कर रहे, उस पर आप अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो आपको समय लगेगा। आज की जो बातें हुई मैं आपसे बता दूं, ऐतिहासिक बातें, ऐतिहासिक मीटिंग हुआ है। शायद है कि आपके यूट्यूब में बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन प्रत्यक्ष लीडर जिस तरीके से आपको बता के गए हैं, शायद है कोई बता पाएगा। रेफरल के 5 इनकम, हमारे माइंड में उतना इनकम था, लेकिन 5 इनकम था, ऐसा इनकम था, ऐसा हमारा माइंड काम नहीं कर रहा था। 5 इनकम एक व्यक्ति से आपको मिलता है। साथ में उन्हें एक फार्मूला भी दे दिया, 1000 लिस्ट बनाया, जितने भी मोबाइल में आपके नंबर है सब आप अपने डायरी में नोट करो।
हमारे साथ जितने लोग शुरू से जुड़ते हैं, लास्ट तक रहते हैं, मैं उनको जरूर बता दूं कि बातों को फॉलो किया जाए। आज से ही आप इस तरीके से डायरी में अपने पूरे इष्ट मित्रों का नंबर लिखना चालू कर दीजिए। दिलीप मिश्रा सर की बात को फिर उसको अपने, भले आपके मोबाइल में है, मैं सबको बोल रहा हूं, मैं थोड़ा सा वीडियो में देख लूं अभी कौन कौन बच्चे। रंजना दीदी, क्या बात है रंजना दीदी, आप आज से स्टार्ट कर दो इस चीज। थोड़ा हाथ ऐसे करिए, रेडी है ना? फॉलो करना चालू करें, तुरंत कॉपी पे लिखिए। रीता मैडम जी, रीता जी ऐसे हाथ करिए, आज से लिखना चालू कर, जितने भी मोबाइल नंबर है, जहां से भी वो नंबर, सबको लिखिए। मोनिका बर्मन जी, आप भी लिखना चालू कर दीजिए। मैं बता रहा हूं आपके अंदर बड़ा बदलाव आएगा। कुलदीप जी, आज से लिखना चालू कर दीजिए। फूलमती जी ऐसे हाथ करिए। फूलमती जी, जितने भी मोबाइल नंबर है सबको लिखना चालू करो, सबको डायरी में लिखो। किरण सिंह जी ऐसे हाथ करिए। ओके, आज से आप ये फॉलो करिए। जब आप इतना समय दे रहे हैं, देखो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, आप हमारे बीच में अभी भी हैं, तो इसको लिखना चालू करिए। जितने भी मोबाइल नंबर में हो नंबर, सबको डायरी नोट करो, मेहनत करो, रोज 100 नंबर लिखो, 50 नंबर, एक दिन पूरा जाएगा। और रोज उनसे कॉलिंग करो, ऐसे ऐसे मार्का लगाते रहो, हमने किससे किससे बात किया। डॉक्टर गणेश जी, डॉक्टर गणेश जी, थैंक यू वेरी मच, ये लिखना। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जो हमारे चीफ गेस्ट ने बता गए, ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर, कोई कॉमन व्यक्ति नहीं बताए हैं। लिखो तो सही, फॉलो तो करो। तो आप लिखना चालू करिए, अपने को बदलना चालू करिए। पीके सर रीवा से हैं, आप लिखना चालू करो सर, जितने भी नंबर है सबको डायरी में नोट करो। ठीक है, आप मुझे कॉल करो 9793 0 59 6 कर सकते हो, 93 40 39 1105 पे कर सकते हो। और भी अगर नंबर ना हो तो कंपनी कस्टमर केयर को फोन करके मेरा नंबर ले लीजिएगा, वो भी आपको नंबर मिल जाएगा। 2-3 नंबर रहते हैं, किसी पे लगा सकते हो। कहीं से कोई दिक्कत आए तो आप लिखना चालू करो। डॉक्टर निहार रंजन जी, डॉक्टर निहार रंजन विश्वास जी, मैं आपको देख पा रहा हूं। जितने भी इष्ट मित्र हैं, आप लिखना चालू करो, डायरी में लिखना चालू करो। सुगांधी दीदी, सुगांधी दीदी, डायरी पे नोट करना चालू। क्या डायरी पे नोट करना है? आपके जो इष्ट मित्र हो। डॉक्टर निहार रंजन सर, डॉक्टर निहार रंजन सर जी, मैं आपको देख पा रहा हूं। डायरी में नोट करना चालू करिए, डायरी में नोट करना चालू करिए। दीपचंद जी, दीपचंद जायसवाल जी, मैं आपको देख पा रहा हूँ। डायरी में नोट करें, क्या नोट करना है? नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारे के सारे चीज नोट करें। तो इस तरीके से अगर आप नोट करेंगे तो आपका बड़ा होगा। सुगांधी दीदी, आप इस तरीके से नाम को नोट करें। शालिनी गुप्ता जी भी वीडियो में है, तो शालिनी दीदी भी आपसे भी कहूंगा कि आपके पास जितने लोग हैं सबका नाम पता नोट करें डायरी, फिर उनसे बात करें, एल्टोस की फिर चर्चा करें, आपका अच्छा होगा। अनिल गुजूर जी, अनिल गुजूर जी, डायरी में नोट करना चालू करें। अनिल गुजूर जी, डायरी में नोट करना चालू करें। जब आप डायरी में नोट करें तो आपका अच्छा होगा, तभी आपका अच्छा हो सकता है। संजू जी, डायरी नोट करें। आप लोग अपने इष्ट मित्रों का नाम डायरी नोट करिए। मकर क्या नाम है, कोई सिंह करके है, हमारे एक बुजुर्ग है, सिंह साहब है, उनका नाम समझ नहीं आ रहा। वो अपने डायरी में आप नोट करो, अपने नात, रिश्तेदार, इष्ट मित्रों का नाम डायरी नोट करो। डायरी नोट करने से अच्छा होगा। आज की मीटिंग ऐतिहासिक मीटिंग रही। खुद को चेंज करें, आप खुद को बदलें। बदल सकते हैं, हाथ ऐसा करें, ऐसे आप करें, बदल सकते हैं। बिल्कुल, अपने व्यवहार को व्यवहार में बड़ी सरलता लाइए, अपने व्यवहार में बड़ी सरलता लाइए, खुद को चेंज करें। सर ने कहा खुद को चेंज करो, मैं आपको बता दूं, खुद को चेंज करो। खुद को चेंज करने से आपका बड़ा होगा, खुद को नहीं चेंज करेंगे तो बड़ा नहीं। दोस्तों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलते हैं एक बड़े लीडर से, एक सक्सेस पर्सन से। आपके बीच में कोई बड़ा लीडर आए कि कोई छोटा पिन वाला है, लेकिन ये समझ लीजिए वो तैयारी से आते हैं। जो भी लीडर आपके बीच में आएंगे वो तैयारी से आएंगे। एक दिन ऐसा होगा कि आपकी पूरी डायरी भर जाएगी, पूरी डायरी भर जाएगी। जो नोट करते हैं, रंजना दीदी से अगर कोई पूछे, रंजना मैडम से कोई पूछे, क्योंकि बराबर लिखती हैं, आपकी वाकई डायरी भर गई होगी। हाथ ऐसा करिए, भर गई होगी आपकी डायरी। और बहुत बड़ा मैसेज आपको मिल चुका होगा। 131 एपिसोड में आप लगातार हैं,
कितना बड़ा बदलाव आएगा वो आप समझिए। एल्टोस में ठीक है पिन अचीवर होंगे, आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। आई एम राइट, आई एम राइट। जीवन में भी बदलाव आएगा, आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ जाएगा। इसलिए जो है आप सब इस तरीके की समझें दोस्तों, खुद को चेंज करें, खुद को चेंज करें। आप नेगेटिव बातें बिल्कुल ना करें, सकारात्मक तरीके से रहें, अपने काम के प्रति वफादार रहें। ये व्यापार अद्भुत चमत्कारिक व्यापार है। एल्टोस का जो व्यापार है ना, ये अद्भुत व्यापार है, इसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, अतुलनीय व्यापार है। सर ने क्या बोला, एक साल में उनको 60,000 रुपया खर्चा हुआ, इनकम आया 20,000, दूसरे साल 60,000 खर्चा हुआ, इनकम आया 60,000, तीसरे साल 60,000 खर्चा हुआ और इनकम हो गया लाखों में। खर्चे वही रहते हैं लेकिन इनकम लाखों में हो जाती है। आज जो ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर हैं, दिलीप मिश्रा जी को मैं भली भांति जानता हूं, उन्होंने जितनी बातें कही हैं अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपका बहुत बड़ा होगा। ठीक है, आप अपने काम में व्यस्त हैं लेकिन समय निकाल के एल्टोस के प्रति भाव रखिए, एल्टोस में अपना लगन लगाए रखिए, लगन लगाए रखिए। समय तो आपकी नजरों के सामने से ही जाएगा। क्या बात करते हैं, समय आपकी नजरों के सामने से ही जाएगा। सन 2021 चल रहा है, 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 2050 आ जाएगा। एल्टोस को साथ में लिए रहिए, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब अच्छा ही होगा। आपका चेक अभी 500 आया है ना, तो 1500 भी आएगा, 5,000 भी आएगा और एक दिन लाख भी आएगा। एल्टोस को अपने साथ बनाए रखिए और खुद को बदलने पे और सीखने पे ललक रखिए। तो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यही समाप्त होता है। हम बहुत बार बता चुके हैं, एल्टोस कंपनी रुपया पैसा धन दौलत तो देती है, साथ में आपको संस्कार भी देती है। अगर कहीं संस्कार मिलता है वह है एल्टोस कंपनी। आइए कुछ मिनट के लिए अपने माता पिता को याद करते हैं एक इमोशनल गीत से अपने नजरों के सामने। थैंक यू वेरी मच शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं जितनी भी बातें आज की चीफ गेस्ट हमारे मित्र ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर दिलीप कुमार मिश्रा सर जी के द्वारा बताया गया, हम उस पर अमल करेंगे। और जो लास्ट में हम मीटिंग के द्वारा माता पिता के एक इमोशनल गीत चलता है, उसका उद्देश्य को आप समझेंगे, अपने माता पिता का विशेष ख्याल करेंगे और अपना भी ख्याल करेंगे। और जो भी बातें बताई जा रही इस स्टूडियो से, उस पर अमल करके अपनी सफलता को जल्द से जल्द पाने का कोशिश करेंगे। इन्हीं सब सारी बातों को देखते हुए आज का मीटिंग मैं समाप्त करता हूं। और कल की जो है मीटिंग होगी, जो कल का मीटिंग होने वाला है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आप सब अपने मित्रों को लेके आए। आज मुझे ये बड़ा दुख व्यक्त करना पड़ रहा है कि आप सभी लोग अपने इष्ट मित्रों को लेके इस जूम वेबिनार में ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। इसका बहुत मुझे दुख है। कारण क्या है, आप इस जूम वेबिनार की अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो है आपके टीम को बहुत बड़ा ग्रोथ ले जा सकता है। इसलिए कल ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को लेके पार्टिसिपेट करें और इस बिजनेस का, इस जूम वेबिनार का लाभ। दोस्तों एक बार वापस चीफ गेस्ट को, मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको भी धन्यवाद। कल हम फिर मिलते हैं एक नए लीडर के साथ। तब तक अपना ख्याल करें और अपनी माता। थैंक यू वेरी मच।